नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मेमोरी सिस्टम के बारे में, जिसमें मेमोरी से रिलेटेड हम लोग हायरार्की भी पढ़े थे और हायरार्की ऑफ द मेमोरी और वो सिस्टम जाने थे जिससे मेमोरी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और कुछ टर्म्स भी हम लोग जाने थे, एसएस टाइम क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, ट्रांसफरिंग रेट क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे एक एक्सटर्नल मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहते हैं, वो क्या होता है और वो कितने तरह के होते हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिससे हम डाटा को लाइफ टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कंप्यूटर का। हालांकि ये जो है एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन तभी भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस मेमोरी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग जो मेमोरी पढ़े थे वो दो तरह के मेमोरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है, कोई सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, रैम रोम जो था उसके बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं किसको? तो वो जो मेमोरी जिसमें हम डाटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं परमानेंटली फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए, उसको जो परमानेंटली स्टोर करते हैं उस मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज से हम लोग ये जो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी देखो, दी मेमोरी which is used for storing data or instruction permanently for the future purpose is known as सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी it is also known as ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो ये मेमोरी जब हमको जो है डाटा या इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर में रखते हैं रैम में, तो वोलेटाइल होता है। कुछ समय जैसे पावर ऑफ हो उसके बाद खत्म हो गया। कुछ मेमोरी होते हैं जैसे प्राइमरी मेमोरी में जो कि लिमिटेड स्पेस होता है, उसमें हम रोम जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है, लेकिन उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, उसमें हम ज़्यादा कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको तो लाखों करोड़ों डेटा को स्टोर करना पड़ता है। जैसे हम लोग ये जो है मार्क्स जो एग्जाम होता है, स्टूडेंट्स का पूरा डाटा स्टोर करना पड़ता है, वो भी लाइफ टाइम तक स्टोर करना पड़ता है। तो उस सब के लिए ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो सफिशिएंट नहीं होता है, वो एलिजिबल नहीं होता है कि हम उसको परमानेंट स्टोर कर सकें और लाखों करोड़ डेटा को रखना होता है। तो इसके लिए अलग से मेमोरी जो है इंक्लूड किया जाता है कंप्यूटर में, जिसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं या उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा को अगर हम लाइफ टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करते हैं, या उसको सेकेंडरी मेमोरी कहें या ऑक्सिलरी मेमोरी कहें। अब है कि वो डिवाइस जो एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है
या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है, उसको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। तो वो डिवाइस अब जो है हम लोग ये जाने, डिवाइस which is used as a secondary memory is known as secondary memory device, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहते हैं। जो डिवाइस हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहते हैं, या ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस कर सकते हैं, या एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस करते हैं। तो ये जो है डिवाइस होते हैं। अब ये डिवाइस को एक्सेस किया जाता है। एक्सेस में दोनों यूज किया जाता है। रीडिंग को भी हम एक्सेस करते हैं और राइटिंग को भी एक्सेस करते हैं। रीडिंग का मतलब है जो स्टोर डेटा है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं प्रोसेसिंग में डालने के लिए, या जो इंफॉर्मेशन है या जो डाटा हम रखना चाहते हैं तो उसको राइट करते हैं। मतलब स्टोरिंग द डेटा इज नोन एज राइटिंग एंड रिट्रीविंग दैट डेटा इज नोन एज रीडिंग। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों को हम लोग एक्सेसिंग करते हैं। तो एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट टाइप के यूज किए जाते हैं। तो उसके तहत हम लोग इस डिवाइसेस को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी। वो है रैंडम एक्सेस डिवाइस और सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, और तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी, the memory device can be divided into 3 categories. 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो मेमोरी डिवाइस को हम एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? तो रैंडम, पहला है रैंडम एक्सेस डिवाइस। इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा को हम जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, उस डिवाइस को हम लोग रैंडम एक्सेस डिवाइस कहते हैं। जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरी हुआ करता था, जिसमें रैम और रोम हुआ करता था, जिससे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाटा को डायरेक्ट वहां जा करके और वहां से हम एक्सेस कर सकें, तो उस डिवाइस को हम लोग रैंडम एक्सेस डिवाइस कहते हैं। तो जितने सेमीकंडक्टर मेमोरी थे, दे आर दी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस। तो ये जो है the device in which particular data can be directly accessed या randomly accessed। मतलब randomly मतलब वहीं जाकर के डायरेक्ट, माने हम directly accessed is known as second random access device। उसको हम लोग रैंडम एक्सेस डिवाइस करते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी जितने भी थे, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है आर रैंडम एक्सेस डिवाइस। सेमीकंडक्टर जितने भी थे, रैम रोम जो है वो जितने भी है, दे आर दी रैंडम एक्सेस डिवाइस, तो जिसको हम लोग शॉर्ट में रैम कहते हैं। तो ये तो हो गया, ये प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट था रैंडम एक्सेस डिवाइस। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस के बारे में जाने
जिसको हम लोग एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी से डिवाइड करते हैं, वो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में क्या है, तो ये दूसरा हम लोग ये है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल में हम सीरियली में डाटा को एक्सेस कर सकें, तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहते हैं। तो ये दूसरा सेकंड है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, सीक्वेंशियल देखो द डिवाइस in which data can be accessed, data can be accessed in serial manner, in serial manner, serial manner, starting from beginning to end, बिगिनिंग से शुरुआत करें और एंड तक चले जाए सीरियल मैनर से, उसको हम लोग कहते हैं इज नोन एज सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जिसमें मैग्नेटिक टेप्स आर दी सीक्वेंशियल, जिसमें मैग्नेटिक टेप जैसे पहले कैसेट हुआ करता था, जिसमें शुरू से जो है वो गाना बजता था और एंड तक जाता था। उसमें अगर हमको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था किसी पर्टिकुलर, तो फॉरवर्ड पहले करना पड़ता था, जाकर एक्सेस होता जाता था सीरियली, जाकर वहाँ लोग बजाते थे। तो ये जो है वो सीरियल एक्सेस कहलाता था। तो मैग्नेटिक टेप, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। मैग्नेटिक टेप्स आर sequential access device, sequential access device, जिसमें शुरू से शुरू होगा और अंत तक जाएगा, एक धीरे सीरियल मैनर में जाएगा, एक एक करके जो है बढ़ते जाएगा। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर डाटा को हम डायरेक्ट पहुंचे, नहीं, वो जब शुरू होगा तब बिगिनिंग से शुरू होगा और एक एक करके आगे बढ़ते जाएगा, जहां पहुंचना है वहां जाएगा, मैंने सबको पढ़ते हुए तब वहां पहुंचेगा। तो इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहते हैं। तो ये जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे इस मैग्नेटिक टेप के बारे में, तो उस समय और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो ये होगा दूसरा सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस नॉट कि रैंडम ही होता है और नॉट सीक्वेंशियल होता है, बट इन बिटवीन बोथ होता है। तो ये क्या है, थर्ड है जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस these devices neither random access device nor sequential access device. Sequential access device neither random होता है, but they are in between both, दोनों के बीच का होता है, in between both। इस डिवाइस में, इन दिस डिवाइस डाटा, जैसे बुक पढ़ते हैं हम, कोई चैप्टर अगर है तो चैप्टर का हम लोग पेज पहले देख लेते हैं और चैप्टर में डायरेक्ट उस पेज पर चले जाते हैं और तब एक एक पेज पढ़ने का काम करते हैं। वही है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। मतलब कि डायरेक्टली हम किसी ब्लॉक पर पहुंच गए एंड देन दैट ब्लॉक इज एक्सेस्ड सीरियली, उस सीरियली पर जा रहा हो, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्टली हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक की बिगिनिंग पहुंच जाते हैं और वहां से हम लोग सीरियली पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहते हैं।
जैसे बुक हम लोग पढ़ते हैं कोई चैप्टर, जैसे हमारा तो फिजिक्स का बुक है, हीट चैप्टर पढ़ना है तो हम पहले हीट चैप्टर पर उसके इंडेक्स देख करके हम लोग जो सब्जेक्ट ये जो रहता है उसको हीट किस पेज पर है वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ना सीरियली स्टार्ट करते हैं। दैट एक्सेसिंग इज नोन एज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो ये जो है इन दिस डिवाइस द डाटा आर रेड or written by sending the control, sending the head जो मतलब रीड राइट हेड होता है, directly to block, directly to particular block, and then this block is serially read or written. This block is serially read or written. पहले उस ब्लॉक पर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट और उसके बाद उसको सीरियली पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क आर, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क भी है, वो डिस्क मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क आर द डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, उसको डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहते हैं। तो ये जो है हम लोग ये जो है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क जो है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता है। इस तरह से हम लोग पूरे सेकेंड मेमोरी डिवाइसेस को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे। एक रैंडम एक्सेस डिवाइस हुआ, एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस हुआ और एक जो है वो हो गया ये क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। इस तरह से हम लोग कैटेगरी में बांटते। इस तरह से बहुत सारे, तो हम लोग रैंडम एक्सेस डिवाइस तो प्राइमरी मेमोरी में डिस्कस कर चुके हैं, रैंडम था। आज जो सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे उसमें दो कैटेगरी के सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। इस तरह से तो सेकेंडरी मेमोरी भी कई तरह के डेवलप किए, टाइम टू टाइम कई तरह का डेवलप हुआ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। द टेक्नोलॉजी ऑफ द एक्सेसिंग एंड द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैज आल्सो बीन चेंज्ड टाइम टू टाइम। तो इस तरह से कई सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस डेवलप किए गए, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस many developments took place in technology of secondary memory devices. And in this way, following devices have been developed. ये जो है following devices have been developed और वो है पहला है ये जो है मैग्नेटिक टेप।
दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ये तीन तरह के हम लोग सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस अभी तक है, एग्जिस्टेंस में है, जिसके बारे में जानेंगे। एक मैग्नेटिक टेप, दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क। एक एक करके हम लोग डिस्कस को करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो ये जो है मैग्नेटिक टेप जो है हम लोग आज शुरू करेंगे। तो ये जो है मैग्नेटिक टेप आज से शुरू करेंगे। मैग्नेटिक टेप ये क्या होता है और पहले किस फॉर्म में था और आज किस फॉर्म में आ गया है, ये हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर रहे हैं हम लोग। और ये समझे कि एक सबसे शुरुआत जो है, जो पॉपुलर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के रूप में, तो मैग्नेटिक टेप से ही शुरू हुआ था, जो कि हाल तक चला है। कैसेट वसेट जो था, गाना बजने वाला जो टेप रिकॉर्डर पे कैसेट बजता था, अब तो आ गया है सीडी, अब तो पेन ड्राइव आ गया है। लेकिन पहले के समय में, थोड़ा सा पहले, ये जो है कैसेट हुआ करता था, जिससे लोग रिकॉर्ड करते थे और उसमें गाना बजता था। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक टेप। लेकिन मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज हुआ, और वो कैसे काम करता था, और आजकल के समय में भी उसका एक स्मॉल रूप जो है आज भी है, तो वो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। और जो है अब तो एडवांसमेंट के चलते वो अब धीरे धीरे मैंने आउटडेटेड हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जो है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और वो क्या है, कैसे काम करता है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो एक सेकेंडरी सीक्वेंशियल ऐसे डिवाइस होता है। मैग्नेटिक टेप्स टेप सीक्वेंशियल ऐसे डिवाइस, ये सीक्वेंशियल ऐसे डिवाइस है, सीक्वेंशियल ऐसे डिवाइस which is made with प्लास्टिक मटेरियल। ये पहले के समय में, आज भी है, ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ रहता है, प्लास्टिक मटेरियल, एंड कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। ये प्लास्टिक मटेरियल का बना रहता है और उसको से कोट किया रहता है मैग्नेटिक मटेरियल। कोट प्लास्टिक का एक जो है करीब मैंने 250 cm का चौड़ाई लिए हुए, अबाउट 250 मीटर जो है ये भी लंबा होता था, और वो प्लास्टिक का बना रहता था, और उस पर से फेरिक ऑक्साइड होकर के ये जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल उस पर लीप कर दिया जाता था, जिसमें डाटा स्टोर करने का काम किया जाता था, और उसी से डाटा रीड करने का भी काम किया जाता था। किस फॉर्म में? तो मैग्नेटिक स्पॉट एंड नॉन मैग्नेटिक स्पॉट, डीमैग्नेटिक स्पॉट। तो ये जो है ये दोनों फॉर्म में, तो मैग्नेटिक स्पॉट को 1 माना जाता है और डीमैग्नेटिक स्पॉट को 0 माना जाता है, और इसी फॉर्म से राइट भी किया जाता था और इसी फॉर्मेट में रीड भी किया जाता है। तो ये मैग्नेटिक प्लास्टिक मटेरियल, the data are written in form of magnetic spot and demagnetic spot. Magnetic spot. Magnetic spot represents 1 and demagnetic spot represents 0. इस तरह से ये होता था। ये कैसे होता था, ये कैसे काम करता था, एक फिगर के थ्रू इसको हम लोग जान लें। और वो टेक्नोलॉजी आज भी आ रहा है। एक छोटा कैसेट लगता है जिसमें सीक्वेंशियल डाटा को स्टोर करने के लिए, तो ये बहुत चीपर होता है और बहुत ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी का भी होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, हम उस सीक्वेंशियल डाटा जो स्टोर करने का भी ये जरूरत पड़ता है आज भी। जैसे कोई
ये सैलरी स्टेटमेंट निकल रहा हो, इम्प्लाई का रिकॉर्ड रख रहा हो, जिसमें सारे इम्प्लाई का सैलरी स्टेटमेंट एक बार निकलता है तो स्टार्टिंग बिगिनिंग से और एंड तक जाता है, तो उसको सिक्वेंशियल डिवाइस में स्टोर किया जाता है। दे आर द चीपर डिवाइस, ये सस्ता होता है और हैविंग मोर कैपेसिटी। और उसी तरह जैसे स्टूडेंट्स का सारा हमको मार्कशीट निकालना है, तो स्टूडेंट्स का डाटा जो है सिक्वेंशियल डिवाइस में रहता है, सारे स्टूडेंट का मार्कशीट निकालना है तो एक से शुरू कर रहा है और पूरे को एक एक करके एक्सेस करते हुए वो आगे बढ़ जाता है, तो उस केस में सिक्वेंशियल एसेट डिवाइस में ही डाटा को स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से सिक्वेंशियल एसेट डिवाइस इज मोर चीपर और ये हैविंग ऑल्सो मोर कैपेसिटी, क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस नहीं होता है, क्योंकि सीरियली मैनर में ऊपर बिगिनिंग से शुरू करते हैं और एक एक करके स्टोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कोई वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस नहीं होता है। इसके चलते ये ज़्यादा कैपेसिटी का होता है और ये चीपर पड़ता है देन अदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये डिवाइस हुआ। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा फिगर जान लें और उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा हम लोग जानें। ये मैग्नेटिक टेप करीब करीब 1 इंच का विड्थ लिए हुए 250 मीटर जो है वो लंबा भी हो सकता है इस तरह से, और इस तरह से ये होता है। ये प्लास्टिक का बना रहता है और ऊपर से मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है, लेकिन ये जो है ये नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है। नंबर ऑफ ट्रैक्स, ये जो स्ट्रिप्स जो है, ये स्ट्रिप्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। अबाउट 7 to 9 स्ट्रिप्स हुआ करते हैं इसमें, ये स्ट्रिप्स कहलाता है, जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं। और भी इसमें हम लोग बना सकते हैं, एक जो है इसमें बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, ये जो है ये स्ट्रिप्स होता है और ये जो है इसी पे डाटा स्टोर होता है, मैग्नेटिक स्पॉट और डीमैग्नेटिक स्पॉट। और यहाँ जो है एक गैप होता है, यहाँ एक गैप होता है और यहाँ एक गैप होता है। इस तरह से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक गैप होते जाता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये जो है इस तरह से होता है, इसको हम लोग ट्रैक करते हैं, इसको हम लोग ट्रैक करते हैं और ये ट्रैक पे डाटा स्टोर होता है। इसको हम लोग इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं, जिसको IRG कहते हैं, इंटर रिकॉर्ड गैप। और ये जो है ये जो एक इसको ब्लॉक करते हैं। हर एक ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाइड होता है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 2, इस तरह से ये ब्लॉक इन तक जाता है, ब्लॉक इन तक जाता है, इन तक। डाटा स्टोर्ड ऑन दिस ट्रैक इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट एंड डीमैग्नेटिक स्पॉट। ये जो है हर एक सर्टेन ये डिस्टेंस पर एक जो है ये ब्लैंक हो जाता है, यहाँ स्ट्रिप्स नहीं होता है, डाटा नॉट स्टोर दिया, एक सर्टेन गैप हो जाता है, ये गैप हो जाता है। और हर एक गैप के बीच में जो जगह होता है उसको एक ब्लॉक कहते हैं और हर एक ब्लॉक एक नंबर जो होता है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह से डाटा इसी में स्टोर होता है। तो इस तरह से ट्रैक्स ये जो है दे आर डिवाइडेड, टेप इज डिवाइडेड into horizontal strips, स्ट्रैप्स कहते हैं इसको, known as track, and data are stored on these track, इसी ट्रैक पर डाटा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट एंड डीमैग्नेटिक स्पॉट।
ये जो बीच में ये IRG होता है, IRG इसको कहते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप, इसको कहते हैं हम लोग इंटर रिकॉर्ड गैप। ये एक जरूरी है इसमें। क्यों ये गैप दिया जाता है? एक तरह से जैसे हम ये जो टेप है एक व्हील में, जैसे ये जैसे व्हील है और इस तरह से इस पर लपेटा हुआ रहता है, सब एक दूसरे लपेटा रहता है, और ये जो है एक एक्सिल लगा दिया जाता है टेप में, उसी में ये मूव करता है, ये लिपटा हुआ रहता है सर्कुलरली, और इसको जो है ये मूव करता है, इस तरह से ये मूव करता है, और इस तरह से जा करके यहाँ जो जा करके फिर से दूसरे पॉइंट पर ये दो एक्सिल होते हैं, एक एक्सिल से रिलीज होता है और एक एक्सिल से उसको रिमूव फिर से लपेटा जाता है, और यहाँ जो है रीड राइट हेड होता है जो इसको पढ़ने का काम करता है। इसको रीड राइट हेड कहते हैं, रीड राइट हेड कहते हैं, रीड राइट हेड कहते हैं, इसी को ये पढ़ने का काम करता है। तो ये जो सर्कुलर मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट होता है, तो कोई भी एक स्पीड से जब चलता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो ये एक्सेलरेशन से क्या होता है, जैसे साइकिल चलाते हैं तो थोड़ा सा पहले जोर लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में उतना ही पैडल हम चलाते हैं, लेकिन साइकिल और तेज चलने लगता है। उसी तरह एक मूवमेंट जब होता है तो कुछ समय के बाद एक्सेलरेशन के चलते ये जो ब्लॉक जितना समय में पास किया उससे कम ही समय में ये ब्लॉक पास हो जाता है, और उससे कम ही समय में ये ब्लॉक पास होता है। इससे एक्सेलरेशन पैदा होने से चलते जो मैग्नेटिक स्पॉट क्रिएट होता है, जो गैप होता है बिटवीन द टू मैग्नेटिक स्पॉट एंड डीमैग्नेटिक, ये स्पीड बढ़ने के चलते ये गैप भी बढ़ जाता है। तो हर एक ब्लॉक इक्वल डाटा स्टोर करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ जाता है तो गैप भी बढ़ जाता है, यहाँ और ज्यादा गैप बढ़ जाएगा, तो हर एक ब्लॉक इक्वली डाटा स्टोर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक स्पॉट जितना बढ़ेगा उतना ही डाटा स्टोर होगा, और ये स्पीड बढ़ने के चलते गैप भी डिस्टेंस बढ़ जाता है, गैप का बिटवीन द टू जो है वो स्पॉट में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को रोकने के लिए एक गैप बनाया गया कि जैसे स्पीड चला यहाँ आएगा, जस्ट लाइक एक रोड का जो ब्रेकर होता है उसी तरह यहाँ आया तो स्पीड को थोड़ा सा रोकेगा, और फिर यहाँ से चलेगा शुरू करेगा, फिर यहाँ करके स्पीड रोकेगा। इस तरह से मेंटेन होता है कि ये जो इस ब्लॉक का जो पासिंग टाइम है वो इस ब्लॉक का भी पासिंग टाइम इक्वल होना चाहिए, और इस ब्लॉक का भी पासिंग टाइम इक्वल होना चाहिए, इसलिए इंटर रिकॉर्ड गैप इसमें दे दिया गया है। तो इस तरह से पासिंग टाइम जो इक्वल होने के चलते ईच ब्लॉक स्टोर्स इक्वल नंबर ऑफ डाटा, हर एक ब्लॉक जो है इक्वली स्टोर करने का काम करता है। इस तरह से हम हर एक ब्लॉक में ये मालूम कर सकते हैं कितना डाटा है, और वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये डाटा इसमें स्टोर होने का काम करता है, जो कि सीक्वेंशियली स्टोर होता है, जिसके चलते इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, और ये जो है चीपर पड़ता है कैन अदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस से। तो ये जो है ये एक मैग्नेटिक टेप है। बाद में ये तो अब धीरे धीरे ये पहले हुआ करता था, एक बड़ा मशीन होता था उसमें वो बजता था, और उसके बाद जो है वो चलता था, ये पूरा एक बड़ा बिग मशीन हुआ करता था। लेकिन अब इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में ला दिया गया है, एक वीडियो टेप जैसे वीडियो हुआ करता था उस तरह से ये CPU के अंदर ही इसको लगा दिया जाता है, एक छोटा छोटा टेप है, लेकिन वो जो है वो ज़्यादा ही डाटा स्टोर होता है और ज़्यादा चीपर होता है। लेकिन सिक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए ये सबसे बेस्ट जो है ये डिवाइस होता है। इस तरह से हम अगर सिक्वेंशियली डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसमें एक बार हम प्रोसेसिंग में लगा दिए तो शुरू से अंत तक जाता हो, उस डेटा को हम मैग्नेटिक टेप में स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये जब लार्ज अमाउंट में डाटा हो और उसको सारे को एक साथ प्रोसेस करना हो, तो उस केस में हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का यूज करते हैं। लेकिन जब हमको थोड़ा सा इसमें जो अगर हमको मान लेते हैं कोई अगर हमको डाटा चाहिए 100 डाटा रिकॉर्ड चाहिए, हमको 1 से लेकर 99 तक नहीं 100 चाहिए, तो हमको ये सिक्वेंशियल डिवाइस में शुरू से लेकर के पहले 99 तक वो रीड करते हो जाएगा, जब 100 आएगा तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके चलते थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जिसके चलते ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए
जहाँ डायरेक्ट हमको एक्सेस करना हो तो उस केस में सीक्वेंशियल ऐसे डिवाइस फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट मोड टाइप। तो उसी के लिए एक अलग से एक अलग मतलब दूसरा एक डिवाइस डेवलप किया गया जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, जिसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उस डिवाइस का डेवलपमेंट किया गया। तो ये एक डिमेरिट है, इसका डिमेरिट है कि इसका एक्सेसिंग स्पीड स्लो होता है, लेकिन मेरिट है कि ये जो है चीपर होता है, सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करता है और ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी होता है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि इट्स स्पीड इज स्लो फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग। इसलिए जो है एक नए डिवाइस डेवलप किया गया जिसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे डिवाइस करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।